सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। श्री आरती शिव महापुराण कथा का दूसरा दिन, जो कि कल कथा गुरुजी ने वाची। कल की कथा में गुरुजी ने दो नए उपायों का वर्णन किया है। श्री आरती शिव महापुराण कथा जो भी चल रही है 20 मार्च की कथा में गुरुजी ने दो नए उपाय बताए, साथ में दो पत्रों का वर्णन किया। वो पत्र क्या थे जिनसे माताओं को संतान प्राप्ति हो गई, और जो नया उपाय रोग मुक्ति के लिए है और आपकी उन्नति के लिए है। वैशाख के महीने में, अप्रैल में वैशाख का महीना आएगा, और इस वैशाख के महीने में आपको सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन मिट्टी के कलश वाला उपाय करना है। उपाय किस प्रकार से करना है उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो जो पहला पत्र था वो था लता गिरी जी का। लता गिरी जी ने बताया कि गुरुजी, मेरी एक 10 साल की बेटी है, 10 साल की बेटी, और उसके बाद में मुझे कोई संतान नहीं हुई। यानी कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी उससे अभी तक 10 साल बीत चुके हैं, मुझे कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। 10 साल बीत गए, मैंने हर एक जगह पे दिखाया, हर एक डॉक्टर को जाके दिखाया, सब ने मना कर दिया कि मुझे संतान प्राप्त नहीं हो सकती। बोले एक संतान हो गई यही बहुत काफ़ी है, और मुझे चाहिए थी गुरुजी मेरी बेटी के बाद एक और संतान। हर जगह पे जाने के बाद भी मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई, तो फिर मैंने आपकी कथा सुनी। आपकी कथा सुनने के बाद में मैं पिछले वर्ष की कथा जो कुबेरेश्वर धाम में हुई थी उस कथा में गई थी, और कुबेरेश्वर धाम की कथा में जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजन करी, और पूजन करने के साथ ही माँ से एक रुद्राक्ष लेकर आई। रुद्राक्ष लेकर आई और आपकी कथा मैं सुनते रही आसन लगाकर। जब आपकी कथा सुनी थी तो आपने पशुपतिनाथ जी का व्रत और साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय बताया था। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय जिसमें हमको 21 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से घुमाकर अपनी कमर में रजस्वला धर्म के 7वें दिन बांधना होता है। जिनका रजस्वला धर्म नहीं आता उनको सोमवार या प्रदोष के दिन इस जड़ को बांधना चाहिए। और साथ में पीपल के पत्ते वाला उपाय जो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से किया जाता है। ये दोनों उपाय मैंने किए। अब जब मैंने उपाय किए तो उपाय करने के बाद में लोगों ने मुझे ताने मारना शुरू कर दिया। 10 वर्षों में तुझे संतान नहीं हुई तो अब क्या तुझे संतान हो जाएगी? क्या तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। जब 10 वर्ष में नहीं हुआ तो अब क्या होगा? क्या तेरा भगवान, तेरा भोलेनाथ तुझे संतान दे सकता है, तुझे पुत्र प्राप्त करा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? केवल कथा सुनने से तुझे संतान प्राप्त हो सकती है? जिसकी बातों में तू आ रही है वो केवल तुझे मूर्ख बना रहा है। जो पंडित है प्रदीप मिश्रा, वो मूर्ख बना रहा है लोगों को, और तू भी उसके साथ में मूर्ख बन रही है। यदि ऐसा हो जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधने से संतान प्राप्त होती है? पशुपति नाथ का व्रत करने से संतान प्राप्त होती है? ऐसा कुछ नहीं होता। तो गुरुजी, मैंने पहली बार पशुपति नाथ जी का व्रत किया था और पहली बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी थी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो जब पशुपति नाथ जी का व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ और पशुपति नाथ जी का व्रत दोनों ही असफल हो गए। पहली बार में दोनों असफल हुए। मुझे लगा कि मुझसे शायद कोई गलती हो गई होगी व्रत में, इस वजह से ये व्रत असफल हो गया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी असफल हो गया। उसके बाद गुरुजी, मैंने दोबारा से पशुपति नाथ जी का व्रत करा और दूसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा अपनी कमर पे। दूसरी बार पशुपति नाथ जी का व्रत करने पर भी मुझे कोई सफलता हाथ नहीं लगी। दूसरी बार भी मेरा व्रत असफल हो गया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय असफल हो गया। फिर भी मैं निराश नहीं हुई, क्योंकि आप कहते हो गुरुजी वक्त लगेगा, मेरा महादेव आपकी झोली अवश्य भरेगा। जैसे गुरुजी आप कहते हो कथा में, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है। तो उसी प्रकार मैंने विश्वास करके तीसरी बार पशुपति नाथ का व्रत करा और तीसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर पे बांध लिया। लेकिन इस बार भी वही हुआ गुरुजी, पशुपति नाथ जी का व्रत सफल नहीं हुआ, मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी असफल हो गया। चौथी बार फिर से मैंने पशुपति नाथ जी का व्रत करा और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा, पर ये चौथी बार भी मेरा पशुपति नाथ जी का व्रत असफल हो गया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय असफल हो गया। अब मैंने फिर भी गुरुजी, मैंने आस नहीं छोड़ी। मैंने 5वीं बार पशुपति नाथ जी का व्रत करा
और 5वीं बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय नहीं करा। केवल व्रत करा मैंने पशुपतिनाथ जी का। अब इस बार सोच लिया था कि केवल व्रत करूँगी पशुपतिनाथ जी का, व्रत करा। जब मेरे व्रत पूर्ण हो गए उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब एक बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय फिर से करूँगी। और जब मैंने 5वीं बार इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में बांधा, पीपल के पत्ते वाला उपाय किया अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। पीपल के पत्ते वाला उपाय कौन सा है, आप हमारे चैनल पर जाकर पूरा उपाय देख सकते हैं। हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का पूरा उपाय करके दिखाया है। जैसे ही आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, पॉपुलर वीडियोस में जाएंगे, वहाँ पर आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय मिल जाएगा। कैसे करना है, किस प्रकार से पीपल के पत्ते समर्पित करने हैं। तो ये उपाय किया और 5वीं बार में गुरुजी मेरा गर्भ ठहरा और मुझे एक नहीं 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई एक साथ। तो इस प्रकार इन माता को संतान की प्राप्ति हुई। 5 पशुपतिनाथ जी के व्रत और 5 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय। अगला जो पत्र था वो पत्र गुरुजी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि उस पत्र में वो पत्र उनको मिला नहीं, पर उन्होंने अपनी मुख ज़बानी ही इस पत्र का वर्णन कर दिया कि एक माता जिनको 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 3 वर्ष बीत गया, 4 वर्ष बीत गया, 5 वर्ष बीत गया, जो सहते-सहते 6 वर्ष बीत गए, 7 वर्ष बीत गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, 16 साल हो गए और 17 साल हो गए। और 17 वर्षों में उनको एक बार भी संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई। 17 वर्षों में उन्होंने किस किस को दिखाया ये वो ही जानती है, किस किस जगह पे क्या क्या उपाय किए ये वही जानती है। फिर एक बार वो बस में जा रही थी, तो पास वाली सीट पर कोई एक व्यक्ति बैठा था जो गुरुजी की कथा सुन रहा था। गुरुजी की कथा जब वो सुन रहा था तो उनके कानों में भी शिव महापुराण की कथा पड़ी। जब उन्होंने कथा सुनी, उनके कानों में कथा पड़ी, तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या इनको सुनने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ये जो बोलते हैं कि सब कुछ प्राप्त होता है, तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोले मुझे संतान नहीं है 17 वर्षों, तो क्या मुझे संतान 17 वर्षों बाद भी हो सकती है। बोले 17 नहीं 18, 20, 25 वर्ष भी क्यों ना बीत गए हो, आपको संतान अवश्य ही हो सकती है। बस आपको जब कथा सुनो तो कथा सुनते समय टीवी के सम्मुख में आसन लगा कर बैठो या फिर पंडाल में जाकर इस कथा को सुनो। तो उन्होंने टीवी के सम्मुख में आसन लगाया और गुरुजी जब टीवी के सम्मुख में आसन लगाया तो गुरुजी की सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय को उन्होंने सुना। तो उन्होंने तो नियम मान लिया कि जब तक संतान प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करूँगी। लगातार 9 महीने उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। अब पत्र में पूरा वर्णन नहीं किया था उन्होंने कि उन्होंने हर महीने नई जड़ बांधी या 2 महीने में नई जड़ बांधी या फिर 3 महीने के अंदर नई जड़ बांधी, लेकिन उन्होंने लगातार 9 महीने किया। हो सकता है कि उन्होंने लगातार 1 महीने नई जड़ बांधी हो, जब रजस वाला धर्म आ जाता हो तो फिर से नई जड़ बांध लेती हो सकता हो कि 2 महीने बाद उन्होंने नई जड़ बांधी हो या 3 महीने बाद, पर उन पत्र में केवल यही था कि उन्होंने लगातार 9 महीने तक सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा और नई जड़ बांधती रही, पुरानी जड़ खोल के रखती रही किसी वृक्ष के नीचे और नई जड़ बांधती रही और लगातार 9 महीने तक उपाय करने के बाद में उनको 17 वर्षों बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये थे 2 पत्र जिसके बारे में गुरुजी ने बताया था। अब हम आपको बताते हैं रोग मुक्ति के लिए जो कल गुरुजी ने आरती शिव महापुराण में बताया है नया उपाय। वो नया उपाय क्या है? नया उपाय ये है कि आपको एक पुष्प लेना है मंदार का, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये पुष्प लेना है। अब इस पुष्प को लेने के बाद में सबसे पहले तो आपको सीधे हाथ में ये पुष्प रखना है और इस पुष्प को रखने के बाद उसी हाथ में आपको 1 कलश जल भर कर रखना है। 1 कलश जल अपने हाथ में भर कर रखिए और उसी हाथ में आपको एक पुष्प ले लेना है। और वो पुष्प कौन सा है? वो है मंदार का पुष्प या फिर सफ़ेद आंकड़े का पुष्प। अब इस सफ़ेद आंकड़े के पुष्प या मंदार के पुष्प को अपने हाथ में रखकर उसी हाथ में कलश रखकर आपको 11 रुद्रों का या फिर जो 11 ज्योतिर्लिंग हैं, 11 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ, वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं पर आपको 11 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करना है। पंडित जी गुरुजी ने कहा है कि 11 रुद्रों का स्मरण करना है या फिर आप 11 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर सकते हैं, जिसमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, कृष्णेश्वर, इस प्रकार से 11 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें। और जब एक एक ज्योतिर्लिंग का स्मरण करेंगे तो उससे आपको भगवान शंकर की शीतल आरती करनी है।
अब ये शीतल आरती क्या है? तो आपके हाथ में कलश है और उसी हाथ में सफ़ेद आंकड़े का पुष्प है। कलश को लेके यहाँ खड़े हो जाना और सबसे पहले भगवान शंकर के एक ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करना। उस पूरे कलश को आपको इस प्रकार से यहाँ घुमाना है शिवलिंग के ऊपर से। दूसरे ज्योतिर्लिंग का स्मरण करोगे, दूसरी बार कलश को घुमाओगे। तीसरे ज्योतिर्लिंग का स्मरण करोगे, तीसरी बार कलश को घुमाओगे। चौथे ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके चौथी बार कलश को घुमाओगे। इस प्रकार 11 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके 11 बार उस कलश को भगवान शंकर के शिवलिंग पे से, पूरे शिवलिंग पे से आपको घुमा लेना है। रोग की, जिस भी रोग हो उस रोग का स्मरण करने के लिए, कोई जांच कराने जा रहे हो उसके लिए। फिर जो आपके पास में श्वेत पुष्प है सफ़ेद आंकड़े का, उसको समर्पित कर लेना है। जब 11 बार हो जाए ये आरती तो उसको समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और जो कलश का जल है वो समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। इस प्रकार से किसी जांच को कराने जा रहे हो या फिर कोई रोग है जो कि असाध्य रोग, हट नहीं रहा है आपके शरीर से, निमट नहीं रहा है, कोई पीरियड पीसीओडी की समस्या है, उसके लिए भी आप ये उपाय एक बार जरूर करके देखें। किसी भी दिन करके आ सकते हैं, प्रदोष के दिन जाएँ, शिवरात्रि के दिन जाएँ, सोमवार के दिन जाएँ, किसी भी दिन जाएँ, करके जरूर आएँ। अब अगला उपाय जो गुरुजी ने बताया वो बैसाख महीने का उपाय है। बैसाख महीने का उपाय क्या बताया? कोई भी मिट्टी का कलश छोटा सा आपके घर में हो, बाहर से खरीद के नहीं लाना है, कोई कलश हो छोटा सा, कोई पात्र हो, उसके अंदर आपको जल भर के रख देना है बैसाख के महीने में। सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, बैसाख का महीना अप्रैल 2024 में शुरू होगा। 23 या 24 अप्रैल के आसपास बैसाख का महीना शुरू हो रहा है। तो आपको कलश में, मिट्टी के पात्र में जल भर कर रख देना है, मिट्टी के कलश में जल भर कर रख देना है रात्रि भर। अब आपको बैसाख के महीने में सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह इस कलश के जल को तांबे के पात्र में डाल लेना है, और तांबे के पात्र में डालकर पूरे परिवार का हाथ इस कलश पे लगवा देना है। पहले मिट्टी के कलश पे हाथ लगवा देना और फिर उसके बाद में उस जल को तांबे के पात्र में डाल देना, और तांबे के पात्र में डालकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर उस जल को समर्पित कर देना। आपके जीवन में जितनी समस्या आ रही होगी, जितनी रुकावटें आ रही होंगी, वो सारी रुकावट और समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो ये थे श्री आरती शिव महापुराण की कथा, दूसरे दिन की कथा के पत्र उपाय जो कि गुरुजी ने बताए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर